हेलो फ्रेंड्स, मैं वैद्य करणवीर सिंह फ्रॉम चंडीगढ़ आयुर्वेद सेंटर। आज एक और इंफॉर्मेशनल वीडियो जो आप सबको बहुत पसंद आएगी और आप अपने आप को उस वीडियो के साथ कनेक्ट कर पाएंगे। हाँ दोस्तों, हम आज बात करेंगे कफ प्रकृति की। आप सब ने हमेशा किसी न किसी आयुर्वेद फिजिशियन को जब विजिट किया हो तो वो 3 दोषों की बात हमेशा सुनी होगी: वात, पित्त और कफ। तो ये जो वीडियो है हम स्पेशली कफ प्रकृति पे बनाने जा रहे हैं। कफ प्रकृति आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, क्या क्या मैकेनिज्म आपकी बॉडी में कफ प्रकृति के कारण चलता है, और उसके साथ अगर वो कफ प्रकृति कहीं विकृत या इम्बैलेंस हो जाए तो आपको किन किन बीमारियों का सामना करना पड़ता है। तो हम जानते हैं कफ प्रकृति को। अगर आप रंग में या आपका स्किन टोन थोड़ा गोरा है, आंखें आपकी थोड़ी बड़ी हैं, इवन आपकी जो आवाज है उसमें हल्का सा भारीपन है, स्वीटनेस है, तो मानिए कि आप कफ प्रकृति से बिलोंग करते हैं। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, हर काया को बहुत ही अच्छे से बताया गया है और हम ये कह सकते हैं हर काया के जो फीचर्स हैं वो आयुर्वेद में उनका जो व्याख्या बहुत अच्छे से की गई है। तो कफ प्रकृति वाले लोग ज़्यादातर उनमें जो वाटर रिटेंशन है या हम ये कह सकते हैं जो रेशा है उसकी मात्रा ज़्यादा रहती है। उन लोगों को सुबह उठकर अपने गले में हल्की सी खराश, आंखों में पानी, पैरों पे स्वेलिंग, हाथों पे स्वेलिंग, ऐसी चीज़ों का एक नॉर्मल सा उनका रूटीन होता है। इवन उनको सुबह उठकर बॉडी में स्पैज़म, थकावट, आलस, ये सब चीज़ें भी बहुत आसानी से महसूस होती हैं। तो दोस्तों, अगर आपको इन चीज़ों में से कोई भी ऐसे लक्षण, 2 से 4 लक्षण आपकी बॉडी में प्रेजेंट हैं, तो हम ये मान सकते हैं कि आपकी तासीर कफ से जुड़ी हुई है। बेसिकली कफ प्रकृति आपके लिए किन चीज़ों में बहुत अच्छी है, या हम ये कह सकते हैं जो कफ प्रकृति है उसमें क्या क्या बहुत अच्छी खूबियां हैं। आमतौर पे ऐसे व्यक्ति जो कफ प्रकृति वाले होते हैं उनकी आयु लंबी हो सकती है, और तीनों प्रकृतियों में कफ प्रकृति को जो रोग हैं, जो डिजीज हैं, वो बहुत कम होते हैं अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। इसके अलावा वो देखने में बहुत सुंदर हो सकते हैं, उनकी आवाज़ बहुत मधुर हो सकती है, और उनका जो आकर्षण है वो किसी को भी प्रभावित कर सकता है। ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज वाले हमेशा कफ प्रकृति के लोग हो सकते हैं। इसके अलावा वो बहुत ही बुद्धिजीवी होते हैं, उनकी जो मेमोरी है वो बहुत अच्छी होती है। मेमोरी के साथ उनकी एक लॉन्ग टर्म मेमोरी, जिसको हम ये कह सकते हैं कि उनको बहुत पुरानी बातें भी हमेशा याद रह सकती हैं। क्योंकि कफ का जो स्थान है, हमारे बॉडी में जितने भी जॉइंट्स हैं, साइन्यूवुलर फ्लूइड आपने सबने सुना होगा, उन जॉइंट्स में जो जितना फ्लूइड है जो उस जॉइंट्स को लुब्रिकेट करता है, श्लेष्मा देता है, वो कफ के कारण है। इसके अलावा आपकी जितनी भी बॉडी में फंक्शनिंग है, जैसे आपकी मसल मास, आपकी बॉडी का जितने लंग्स हैं, या हम लिवर, ऐसी जो ऑर्गन्स हैं जिसमें आप देखते हैं कि एक स्पॉन्जी स्ट्रक्चर है, वो स्पॉन्जी स्ट्रक्चर ड्यू टू कफ है। और इसीलिए जो कफ का स्थान है वो हमारी आयुर्वेद में ऊपर के लंग से ऊपर सिर को लेकर इतना ये सारा स्थान कफ का स्थान माना गया है। तो दोस्तों, अगर आपका कफ इम्बैलेंस हो जाए तो आप किन किन प्रॉब्लम्स का सामना करते हैं,
या कौन सी बीमारियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। अगर आपका कफ विकृत हो जाए तो जैसे मैंने आपको बताया है, आपकी मेमोरी पे असर पड़ता है। ग्रेइंग ऑफ हेयर्स, आपके बाल जल्दी सफ़ेद हो सकते हैं। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल, लाइपोमा, लिम्फ नोड्स, वेरिकोज वेन कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो कफ के कारण होती हैं। बॉडी में स्पैज़म होना या आपकी सुबह उठकर हाथों पैरों में नमनेस, थका थका महसूस होना, जनरल वीकनेस, ऐसी कुछ चीज़ें कफ वालों में ज़्यादातर हम देख सकते हैं। और आपको ये महसूस होगा कि आप हमेशा, अगर आपका कफ इम्बैलेंस है तो हर चेंज ऑफ सीजन में आपको एलर्जिक राइनाइटिस, अस्थमा या आंखों से पानी, वाटरी आईज, ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि अपने दोष को कैसे एनालाइज करें और उसको समझकर अपनी लाइफस्टाइल में कैसे कुछ चेंजेस कर आप उसको, अपने दोष, इम्बैलेंस दोष को जीत सकें, तो हमारी वीडियोस आप ज़रूर देखें। हम अलग अलग विषय पर अलग अलग तरीके से कुछ वीडियोस के द्वारा आप तक नॉलेज पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और अगली वीडियो में हम ये आपको बताएंगे कि कौन से ऐसे फूड हैं जो कफ प्रकृति को प्रभावित करते हैं और किस तरह के फूड खाने से कफ दोष का हम समाधान या उसको बैलेंस कर सकते हैं। तो हम एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।